मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की, कि कैसे उन्होंने सेक्युलरिज्म एनफोर्स किया। इसको कंपेयर किया उन लोगों ने चाइना की वीगर की मिसाल से, कि चाइना के अंदर कैसे वीगर पॉपुलेशन को एथनिकली एलिमिनेट किया गया। ना सिर्फ उनके मिनारिट्स और उनके मॉस्क्स एलिमिनेट किए गए हैं, बल्कि एक एथनिक जेनोसाइड किया गया जिसको यूएन ने भी डॉक्यूमेंट किया है। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद चाइना आज भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है। तुर्की की एथिस्ट हुकूमत के जराइम की मिसाल दी गई, तो आपने उसको जस्टिफाई करने की बजाय या उसको कंडेम करने की बजाय पैंतरा बदल लिया और आपने चीन के मुसलमानों और होने वाले मजालिम बताने शुरू कर दिए और फिर ये कहना शुरू कर दिया कि इसके बावजूद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान चीन को अपना बेहतरीन दोस्त कहता है। अच्छा जी, तो सवाल ये है, तो बतौर एथिस्ट आपने अपने कॉमरेड अतातुर्क के मुजालिमों को कंडेम करने की बजाय बात एक बार फिर घुमा दी और चीन को बीच में घसीट लाए और मानी खेल मुस्कुराहट के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बाद आती है, जबकि इस हकीकत को आप भी मानते हो कि पाकिस्तान ना तो हकीकी अमली एतबार से इस्लामी है और ना ही जमहूरी। हम लोग सेक्युलर अथॉरिटेरियन रिजीम्स जहां कहीं पे भी आई हैं उनको चैलेंज करते हैं और उनको अपोज करते हैं। आपने फरमाया कि मैं जमहूरियत पर यकीन रखता हूँ, अथॉरिटेरियनिज्म पर यकीन नहीं रखता। जनाब डॉक्टर साहब पूछ के ना लें, अथॉरिटेरियनिज्म के हर को अगर अमूमी ममनू करार दे दिया जाए तो खुद मुआशरती बका खतरे में पड़ जाए, क्योंकि जब तक किसी के पास मुआशरे के इज्तिमाई निज़ाम को चलाने के लिए इख्तियारात और ताकत ही नहीं होगी तो वो इज्तिमाइयत कैसे बरकरार रख सकेंगे। इसीलिए अथॉरिटेरियनिज्म के मुस्बत और तामीली इस्तेमाल की हौसला अफजाई करनी चाहिए और मनफी इस्तेमाल को बुरा जानकर इसकी मुखालफत करना होगी। और यूं अथॉरिटेरियनिज्म के कतई और मुकम्मल इनकार की बजाय जुज़वी मुस्बत इस्तेमाल को दुरुस्त जानते हुए इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को स्टडी करें तो पाकिस्तान के अंदर सेक्युलरिज्म को या पाकिस्तान के अंदर रिलीजन और स्टेट की सेपरेशन को हमेशा नॉन एलीट पॉलिटिकल पार्टीज ने और नॉन एलीट वोटर ने सपोर्ट किया है। भाई ये तो सीधा साधा सफेद झूठ है। वो गरीब बेचारे को तो अपनी रोटी पानी के रोने से फुर्सत नहीं, उसको क्या पता कि एथीज्म किस बला का नाम है और उसकी नज़ाकत नफासतें क्या है। हमेशा क्लास की सियासत करती हैं और क्लास की सियासत के अंदर रिलीजन और स्टेट की सेपरेशन जरूरी है, क्योंकि रिलीजन हमेशा अपर 1% अपर क्लास हेजेमॉन्स का टूल होता है कि वो रिलीजन को इस्तेमाल करके गरीब गुरबा के ऊपर अपनी हेजेमनी को बरकरार रख सकें। रिलीजन सेक्युलरिज्म इज नॉट अ टूल ऑफ द एलीट, सेक्युलरिज्म इज अ डिमांड ऑफ द पुअर पीपल एंड ऑफ द लोअर इनकम ग्रुप्स, जो कि थक चुके हैं मजहब के इस इस्तेमाल से, जिसके जरिए उनके ऊपर एक सरमायादाराना और एक फ्यूडल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इम्पोज किया जाता है। ये तो जनाब बिल्कुल मदारी का तमाशा ही हो, दिखाओ कुछ बताओ कुछ और करो कुछ। जनाब डॉक्टर साहब आप भी पहले कह चुके हैं कि मजहब अपने हकीकी रूप में रियासत का जुज़ है ही नहीं, बल्कि इसके नाम को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। जो चीज पहले से अलग है उसको अलग करने का मुतालबा करना इंतहाई मुमकाना बात है। आपका ये कहना कि दहरियत अमीरों का अलाकार नहीं हो सकती, एक और सफेद झूठ है, क्योंकि इसी गुफ्तगू के दौरान आप कह चुके हैं कि हम अमेरिका और यूरोप के दहरियत के नाम को नहीं मानते क्योंकि वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप तस्लीम कर चुके हैं कि दहरियत अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के हाथों अलाकार के तौर पर गलत इस्तेमाल हो रही है, तो अगली ही सांस में इस कदर ढिठाई से इतना झूठ बोलना आप ही का कमाल है। इस पर आपको 21 तोपों की सलामी कबूल फरमाए।